आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एल्कोहल, फिनोल, इथर, ये है फंक्शनल ग्रुप होते हैं स्टूडेंट। ये इन तीनों की अपनी केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसके बनाने की विधियां, ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा करनी है। 6th नंबर का आपके चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 7 है। 6 मार्क्स से इसमें क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का ये चैप्टर आता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, एल्कोहल, फिनोल एंड इथर। इसमें देखिए, एल्कोहल की बात करूं, क्या है एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है और इथर क्या है। फिनोल क्या है और इथर क्या है। देखिए स्टूडेंट, समझिए, जब आपके एल्कोहल किसे कहेंगे, जब आपके आर ग्रुप है वो ओ समूह से जुड़ा हुआ हो, एल्कोहल जिसमें ओ समूह प्रेजेंट हो, एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, एल्कोहल कहलाता है। इसके बाद में फिनोल, बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर OH, तो इसे फिनोल। इथर किसे कहेंगे, अगर दोनों तरफ R ग्रुप हो, या तो ये R सेम हो सकते हैं या ये R अलग अलग हो सकते हैं। ये सेम हो तो इसे बोलते हैं सम्मित, सम्मित इथर, सममित इथर। अगर अलग अलग हो तो इसे बोलते हैं असम्मित इथर, असम्मित इथर। एल्कोहल में क्या होता है स्टूडेंट, आपके OH ग्रुप होता है, फिनोल में OH ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर, इथर में ये ग्रुप होता है। जैसे CH3OCH3 सम्मित है या असम्मित है, सिमेट्रिक है ये। ठीक है, और CH3OCH2CH3 एसिमेट्रिक है, असम्मित है, एसिमेट्रिक है। ये असम्मित है, एक तरफ मेथिल है एक तरफ एथिल है, दोनों तरफ मेथिल है, सम्मित इथर है। अब एल्कोहल है, फिनोल है और इथर है। सबसे पहले चैप्टर में इसके बारे में है, तो अपन एल्कोहल के बारे में इसकी विधियां पढ़ेंगे, एल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे, किस प्रकार से करना है, और कितने प्रकार के एल्कोहल होते हैं, संकरण के आधार पर क्या होते हैं, और OH समूह के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट, उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन एल्कोहलों का। चैप्टर की शुरुआत होती है इस हेडिंग से, एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है स्टूडेंट, इसका वर्गीकरण। एक तो होता है आपके OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। और 2 नंबर वर्गीकरण है संकरण के आधार पर, कार्बन के संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर। ये 2 वर्गीकरण है। अब स्टूडेंट, संकरण 3 प्रकार का पढ़ा आप लोगों ने, sp3, ये 3 प्रकार का संकरण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है। sp आधार पर स्टूडेंट एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है, OH ग्रुप ब्रैकेट में एक लिख देता हूं मैं, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक OH समूह हो। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसके साथ में, CH3OH, मेथेनॉल, मेथेनॉल। एक ही OH ग्रुप हो तो इसे क्या बोलते हैं अपन, मोनोहाइड्रिक। अगर 2 OH ग्रुप हो, OH ग्रुप की संख्या 2 हो, तो इसे डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या बोलेंगे, इसे डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे स्टूडेंट। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपके OH ग्रुप की संख्या 2 होगी। नंबरिंग करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 2, तो एथेन, और 1 और 2 पे जुड़ा ना एथेन, 1,2 डाईओल, ये इसका IUPAC नाम है। और इसका कॉमन नेम क्या है स्टूडेंट, कॉमन नेम है इसका एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल। ये पूछा जाता है स्टूडेंट, एथिलीन ग्लाइकोल।
1,2 डाइऑल नहीं आता है, लगभग ये आता है एथिलीन ग्लाइकोल। कॉमन नेम बहुत ज्यादा प्रचलित है इसका, इसलिए ये पूछा जाता है। दिखाई दे रहा है, दे रहा है। अब इसके बाद में sp2, sp3 और sp आधारित, ये अपनों ने पढ़ लिया। OH के स्थान पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक भी होता है, लेकिन मैंने अपने 3 पढ़ते हैं। 2 आ गए, एक और बता देता हूं, यहीं पर ही इसको समाप्त कर देते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। OH समूह की संख्या कितनी होगी? 3। CH2 CH CH2 OH, ये हो गए। अब इसका नाम कैसे होगा? प्रोपेन 1,2, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, इसका नाम होगा IUPAC। और वैसे इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? ग्लिसरॉल। यह भी इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट, ग्लिसरॉल। CN कॉमन नेम, IN IUPAC नेम। उतार लीजिए। OH समूह की संख्या 3 है, OH समूह पे ध्यान दीजिए, 3 है। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, 1 2 3, 3 OH ग्रुप हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद में संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर वर्गीकरण, इसको समझिए दोस्त, मैंने बताया भी है लेकिन इसको समझ लीजिए। इसकी कैटेगरी वाइज लिखवा देंगे आपको, देखो, और इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये यहाँ पर सबसे पहले आता है स्टूडेंट संकरण के आधार पर sp3, कार्बन परमाणु में sp3 संकरण युक्त यौगिक, sp3 संकरण युक्त यौगिक हो जिसमें कार्बन का संकरण sp3 हो, 2 पार्ट में डिवाइड होगा स्टूडेंट ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलाइलिक, वैसे 3 में एलाइलिक, एल्कोहल, 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 एलाइलिक एल्कोहल, 3 पार्ट में 1 2, यहाँ पर पहले 2 समझ लेते हैं, वैसे 3 पार्ट में होता है। पहले 2 देखो, सबसे पहले sp3 संकरण युक्त यौगिक OH समूह के आधार पर, फर्स्ट पार्ट में आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ये देखिए स्टूडेंट, OH समूह की संख्या के आधार पर, जैसे CH3 है, CH3 है, C है, H है, H है, OH है, 1 डिग्री एल्कोहल, इसे 1 डिग्री बोलते हैं। अगर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है तो 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा देखिए CH3, C, CH3 और यहाँ पर H, यहाँ पर OH। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसे 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल CH3, 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 OH। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल OH समूह है, जो कार्बन है वह सीधा एक कार्बन से अटैच हो। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट 2 से अटैच हो। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट 3 से अटैच हो, 3 डिग्री। इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका ऑर्डर आता है जिस प्रकार से अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पढ़ा था ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है 1 डिग्री एल्कोहल से ज्यादा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल से ज्यादा 3 डिग्री एल्कोहल। कारण प्लस आई प्रभाव, कारण प्लस आई
प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, मतलब इन सब ये क्या कर रहे हैं, प्लस आई मतलब इस पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्लस आई प्रभाव। इलेक्ट्रॉन देने वाले दो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाले कार्बन को क्या पसंद है, कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, 3.0 समथिंग एन होती है, इसलिए इस पे ये है, ये इसका ऑर्डर है, उतार लीजिए। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है स्टूडेंट, क्या आता है दोस्त, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आता है मेरे भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है, ये आता है दोस्त इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखिए स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर उतार लिया। अब यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ sp3 संक्रमण होते हैं। अब यहाँ पर एलाइलिक, 2 नंबर कैटेगरी आएगी एलाइलिक। दो नंबर आएगी एलाइलिक, एलाइलिक ऑर्डर यही रहेगा सेम, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल कौन से होते हैं, देखिए एलाइलिक एल्कोहल वह एल्कोहल होता है जिसमें कार्बन का संकलन sp3 हो, उससे डायरेक्ट एल्कीन जुड़ी हुई हो, उससे डायरेक्ट एल्कीन जुड़ी हुई हो, वही फंडा है। बस यहाँ पर इस कार्बन का संकलन sp3 वैसे भी है, इसका sp है 2, एक हाइड्रोजन 3 और एक ये रहा, एक ये रहा 2 और 3, इसका sp है, एल्कीन जुड़ी होगी। कार्बन जिस OH ग्रुप से जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्ट एल्कीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अब इस कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा, देखो तो 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री एलाइलिक एलाइलिक एल्कोहल। ये आएगा ऑर्डर, क्या आएगा, स्टेबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। ये आएगा स्टूडेंट, सेम ऑर्डर रहेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 2 डिग्री बनाए नहीं क्या, सी एस टू एल्कीन बना दो, इसके बाद में इस कार्बन से एक कार्बन की ब्रांच जोड़ दो, इस पर OH, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह डायरेक्ट कार्बन 2 से जुड़ा है, डायरेक्ट देखा जाएगा, CH3 इस प्रकार से, ठीक है। ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से हो गया ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये और उतार लो, 2 नंबर कैटेगरी है एलाइलिक एल्कोहल की, इसे एलाइलिक बोलते हैं हिंदी में भी, इतना तो चलता है यार। इसके बाद देखिए दोस्त, उतार लीजिए, पहले उतार लिया। अब बेंजाइलिक, ऑर्डर यही रहेगा स्टूडेंट, बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल, यानी इसका भी पता है स्टूडेंट अपने को, कैसे पता है, बेंजीन रिंग आएगी, क्या आएगी, बेंजीन रिंग से कार्बन देखा जाएगा और इस कार्बन से OH ग्रुप देखा जाएगा, बेंजीन रिंग देखी जाएगी, कार्बन देखा जाएगा, OH ग्रुप देखा जाएगा, कार्बन देखा जाएगा और हाइड्रोजन देखा जाएगा। बेंजीन रिंग आएगी, कार्बन देखा जाएगा, OH ग्रुप देखा जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वही स्टूडेंट, एक बात याद रखना, बेंजीन ग्रुप है उस पर अगर ग्रुप डायरेक्ट अटैच है तो उसका प्लस M या माइनस M लगता है। यहाँ पर तो अपने पास क्या है स्टूडेंट, ग्रुप है, लेकिन ग्रुप के अलावा अलग ही है, इसका भी प्लस आई लग रहा है,
अब इसमें स्टूडेंट बेंजाइलिक एल्कोहल, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ऑर्डर वही रहेगा स्टूडेंट, एल्कोहल, ऑर्डर वही रहेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, डायरेक्ट लिख देता हूं, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3। उतारिए इसको, sp3 संकरण युक्त यौगिक, sp2 वाले अपन कर लेंगे अभी, sp3 संकरण युक्त यौगिक, बेंजाइलिक एल्कोहल है, बेंजाइलिक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पार्टिसिपेशन आ गया समझ में, स्टेबिलिटी ऑर्डर यही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, उतार लीजिए, sp2 संकरण युक्त और यौगिक आएंगे, sp3 वाले हो गए, sp2 संकरण युक्त यौगिक व sp3 संकरण युक्त, संकरण युक्त यौगिक, sp3 संकरण युक्त, sp2 संकरण युक्त यौगिक। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, sp2 होगा कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा है OH ग्रुप, उस कार्बन का संकरण sp2 हो। देख लीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, मतलब 3 सिग्मा, 3 सिग्मा sp2 करवा रखा है मैंने, 6 चैप्टर में देखोगे तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यह है आपके, इसका नाम करें तो सर IUPAC नाम बताओ, 1 और 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 2, एक पे O लगा है तो इसका नाम एथीन है ना, तो इसका नाम लिखेंगे एथ 1 in 1 ol, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, एथ 1 in 1 ol, या 1 हटा दो, एथ 1 in ol, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में sp3 युक्त, ये कार्बन sp युक्त, sp युक्त क्या होगा स्टूडेंट, sp युक्त करना है तो इसको ऐसे कर दो, इस पे 3 sp युक्त होगा ना, इसमें देखो 3 और 1 4, 1 5 हो गई बैलेंस ही। अब की बार सही है, मामला सेट है, सेट है सर। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा sp युक्त, sp युक्त हो गया तो इसका नाम एथ 1 in 1 आयन किसका लगता है स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड का, एथ 1 in 1 ol, एथ 1 in 1 ol इसका नाम हो जाएगा। 2 कार्बन है, एथ फिर 1 पे है, ये 1 in 1 ol। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होती है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो प्रायिकता डबल बॉन्ड को देते हैं। ये हो गया, ये उतारिए। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसके नेम, IUPAC व कॉमन नेम, IUPAC व कॉमन नेम। ठीक है, अब देखिए, एल्कोहलों का नामकरण, नामकरण करेंगे। अब एल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से करेंगे, 2 चीजें याद रखनी है इसमें। कॉमन नेम में तो अपन एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल लिखेंगे, और यहां पर स्टूडेंट IUPAC नेम में अपन इसे IUPAC नेम में ओल अनुलगन लगाएंगे, ओल अनुलगन, और प्रोपीन है, प्रोपेन है, इस प्रकार से नाम आएंगे। मेन यही है, ओल अनुलगन और एल्किल एल्कोहल। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने, CH3OH,
CH3 CH2OH CH3 CH3 HOH CH3 COH CH2 दो, तीन, एक, चार, पाँच, CH2OH। ये है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका कॉमन नेम और यहाँ पर लिखता हूँ इसका IUPAC नेम। देखते जाइए। एक कार्बन है, कॉमन नेम आएगा इसका मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, एल्किल है ना, एल्किल का मतलब है कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उस प्रकार से मेथिल एल्कोहल, या इसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं इसे। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, पहले सभी ये नाम करवा देता हूँ। ये कार्बन देखिए, और जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3। ये 2 डिग्री नहीं है स्टूडेंट, यस आइसो वाला है। जिस कार्बन से 2 सीधे ग्रुप जुड़े हुए हों सामान्य पद्धति में आइसो नाम होता है। आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम आ जाएगा। अरे मैंने करवा रखा है, ये भी करवा रखा है दोस्त। वो समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो 1 डिग्री 2 डिग्री वाला था। अब अगर इस कार्बन से डायरेक्ट 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसे क्या बोलते हैं अपन, आइसो। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। इस कार्बन को देखें, यह कार्बन डायरेक्ट 2 से जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा है, डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कौन सा होगा, सेकेंडरी। कार्बन जिससे भिन्न है फंक्शन ग्रुप, वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। आइसो नहीं है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आइसो में क्या होता है सुनिए, कार्बन से डायरेक्ट 2 ग्रुप CH3 होते हैं, पर CH3 ग्रुप नहीं है। कार्बन तो एक, CH3 एक अलग है, तो इसे अपन बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 ब्यूट, तो इसे बोलेंगे अपन सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम करें स्टूडेंट, IN करें तो सबसे इसमें क्या होता है, सब सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है चेन। एक कार्बन है तो मेथेनोल, और लगाना है लास्ट में, मेथेनोल, एथेनोल। इसमें एथेनोल, मेथेनोल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला चयन करें तो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला चयन करो। देखो स्टूडेंट, ये लंबी श्रृंखला बनेगी, एक और 2 कार्बन आएंगे। एक पे क्या है स्टूडेंट, मेथिल है। देखो 2 कार्बन आएंगे यहाँ पर, 1 और 2। एक पे क्या है, मेथिल है, तो 1 मेथिल एथेन 1 ओल, 1 मेथिल एथेन 1 ओल। ये इसका क्या होगा, IUPAC नाम। सर्वाधिक लंबी श्रृंखला चयन करेंगे तो 1 मेथिल एथेन 1 ओल, इसका नाम क्या होगा, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला चयन कर लो। एक कार्बन, 2, 3 और 4, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला चयन करो, लेकिन चयन करने में एक कंडीशन होती है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलने चाहिए। यह सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। 2 पे क्या आ रहा है, OH समूह, OH आ रहा है, इसलिए इसका नाम कर दो स्टूडेंट। 2 पे ओल लगाना है, बाकी अपना नाम कर दो। क्या आएगा इसका नाम, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। ये सेकेंडरी एल्कोहल का नाम है ब्यूटेन 2 ओल। इसका 2 ही आए थे, इसलिए इसका 1 मेथिल एथेन 1 ओल, ये हो गया। उतारिए इसको, उतारिए दोस्त। एक नेमिंग, यहाँ पर 2 नेमिंग ये उतार ली होगी, ये 2 नेमिंग और बता देता हूँ मैं। ये पोटेंट है स्टूडेंट, CH3 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 OH। एक तो ये नेमिंग CH3 CH3
एच और ओ एच, एक ही नेमिंग। एक ये नेमिंग बनती है ना इसमें, CH3 CH3 CH3OH, सही है ये। इसका नाम देखिए स्टूडेंट, इसका नेम क्या है स्टूडेंट, ये तृतीयक। कार्बन है डायरेक्ट, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसे बोलते हैं तृतीयक। तो तृतीयक और 3 नंबर है ना, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग स्वाधिक लंबी श्रृंखला चेन लेके करते हैं, 1 2 और 3, 2 पे ओल आ रहा है और 2 पे मेथिल आ रहा है, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका आईयूपीएसी नाम। तो यहाँ पर आईयूपीएसी नंबरिंग आपकी कंप्लीट होती है एल्कोहल में, ठीक है। तो ये है एल्कोहल वाला लफड़ा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एल्कोहल की अब अपने बढ़ेंगे विधियां के गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में।